21 सितंबर 2024 दोपहर के करीब 4 बजे थे। दिल्ली का मौसम भले ही अभी उमस से भरा था, लेकिन राजधानी की सियासत किसी वोल्केनिक इरप्शन से भी ज़्यादा गर्म थी। सचिवालय के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। अंदर राजनीतिक गलियारों में एक हलचल थी। मीडिया चैनलों की ओबी वैनें कतार में खड़ी थी। रिपोर्टर्स लाइव अपडेट दे रहे थे और चारों तरफ कैमरे की चमक फैली हुई थी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का पल आ चुका था। मंच पर एक तरफ थे एलजी साहब यानी कि वीके सक्सेना, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता। जैसे ही नई सीएम ने आगे बढ़कर शपथ ली, मैं आतिशी मार्लेना सत्य निष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उनके समर्थक जयकारे लगा रहे थे, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में एक अजीब सा खालीपन भी था। अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली की राजनीति का चेहरा थे, वहां मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति न केवल मंच पर बल्कि पूरी राजनीतिक तस्वीर में महसूस की जा रही थी। आतिशी के लिए यह दिन एक ऐतिहासिक मोड़ था, लेकिन क्या यह मोड़ उनके पक्ष में जाएगा या ये जिम्मेदारी उनके लिए एक बोझ बन जाएगी? 17 सितंबर जब बनी एक्सीडेंटल सीएम। 4 दिन पहले यानी कि 17 सितंबर 2024 को जब आम आदमी पार्टी ने आतिशी को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, तब किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतनी जल्दी हकीकत बन जाएगा। अरविंद केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने पार्टी को झकझोर कर रख दिया था। सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में मौजूद थे। हाईकोर्ट से जब यह स्पष्ट हुआ कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ सकते, तब पार्टी को एक नया चेहरा लाने की जरूरत पड़ी। आतिशी का नाम पहली पसंद नहीं था। पार्टी पहले संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं पर विचार कर रही थी, लेकिन आखिरकार शिक्षा सुधारों के कारण जनता में उनकी एक अच्छी छवि को देखते हुए आतिशी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। बचपन और शिक्षा, एक अलग सोच की शुरुआत। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को हुआ था, दिल्ली के एक शिक्षित और विचारशील परिवार में। उनके माता पिता शिक्षक थे, जिनका झुकाव वामपंथी विचारधारा की ओर ज्यादा था। शायद यही वजह थी कि आतिशी का पूरा नाम आतिशी मार्लेना रखा गया, जिसमें मार्लेना का संदर्भ मार्क्स और लेनिन से था। हालांकि जब राजनीति में उनके नाम पर सवाल उठने लगे, तब उन्होंने मार्लेना हटाकर सिर्फ आतिशी कर लिया। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के स्प्रिंगडेल्स स्कूल से प्राप्त की और फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन किया। उनकी प्रतिभा ने उन्हें प्रतिष्ठित रोड्स स्कॉलरशिप दिलाई, जिससे उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी की। राजनीति में प्रवेश, शिक्षा से सरकार तक। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पास विदेश में ही काफ़ी बढ़िया करियर ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने देश लौटने का फैसला किया। उन्होंने गैर लाभकारी संगठन यानी कि एनजीओ के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए काम शुरू किया। 2013 में जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, तो उनके काम को देखते हुए उन्हें शिक्षा नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को सुधारने में अहम भूमिका निभाई। सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम और मिशन बुनियाद जैसे कार्यक्रम लाने के बाद उनका नाम चर्चा में आया। 2019 में जब आम आदमी पार्टी ने उन्हें पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव में उतारा, तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी का उन पर भरोसा कायम रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कालकाजी सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर ली। जीत के बाद आतिशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया और साथ ही जल, ऊर्जा और लोक निर्माण जैसे विभाग भी दिए गए। एक नई जिम्मेदारी, लेकिन क्या ये इतना आसान है? मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी के सामने कई चुनौतियां थीं, जैसे कि पार्टी की छवि को बचाना, विपक्षी दलों से लड़ाई, शिक्षा सुधारों को और आगे बढ़ाना, साथ ही 2025 में आम आदमी पार्टी को चुनाव जिताना। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला भाषण दिल्ली सचिवालय में हुआ, जिसमें उन्होंने कहा, हमने दिल्ली की सरकारी स्कूलों को सुधारा, अस्पतालों को बेहतर किया। हम राजनीति में जनता की सेवा के लिए आए हैं, कुर्सी के लिए नहीं। मैं दिल्ली की हर बेटी और हर छात्र के लिए काम करूंगी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहले भी किया था। लेकिन क्या जनता इस नए नेतृत्व को स्वीकार करेगी? दिल्ली चुनाव 2025
जीत या हार। 2025 का दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए कोई अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस चुनाव में आतिशी को ये साबित करना होगा कि वह सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि एक मजबूत नेता भी हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने पहले ही अपने प्रचार शुरू कर दिए हैं। बीजेपी इस चुनाव को लगातार केजरीवाल वर्सेस एक ईमानदार सरकार की लड़ाई बता रही है, तो वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को यमुना की सफाई के ऊपर घेरते हुए दिख रहे हैं। 2025 में होने वाले दिल्ली चुनाव को लेकर आतिशी के ऊपर कई सवाल हैं, जैसे कि क्या आतिशी केजरीवाल की सोच या केजरीवाल के विजन को आगे बढ़ाने में कामयाब रहीं? केजरीवाल के दोबारा सीएम बनने पर आतिशी का पार्टी में क्या कद रह जाएगा? क्या वो सरकार में होंगी? क्या आतिशी दिल्ली की राजनीति में अपना एक अलग पहचान बना पाएंगी या मात्र वो एक एक्सीडेंटल सीएम बनकर रह जाएंगी? ये सवाल अभी अधूरे हैं। जवाब सिर्फ एक ही चीज़ दे सकती है, वक्त। और ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।